आज हम बात करने वाले हैं यूआईटी आरजीपीवी हॉस्टल की एक ऐसी सच्चाई की जो सीधे तौर पर कैंपस में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी है। जरा सोचिए, क्या होता है जब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर ही डाल दी जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पहली घटना से, जब हॉस्टल की वो दीवारें जिन्हें सबसे महफूज माना जाता है वो टूट गईं। जगह है एपीजे अब्दुल कलाम बॉयज़ हॉस्टल, और यहाँ रहते हैं ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। मतलब वो जगह जिसे उनके लिए सबसे सुरक्षित होना चाहिए था। एक रात अचानक कॉलेज के बाहर से इतने लोग, यानी करीब 15 से 20 लोग हॉस्टल के अंदर घुस आते हैं। ये लोग हॉस्टल में घुसते हैं, फर्स्ट ईयर के 5 से 6 छात्रों को चुन चुनकर निशाना बनाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और फिर बिना किसी डर के आराम से वहां से निकल जाते हैं। जाहिर है छात्र डरे हुए थे। वो सीधे यूआईटी के डायरेक्टर के पास गए। उन्हें आश्वासन तो मिले, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। ना तो सिक्योरिटी बढ़ी और ना ही किसी पर कोई एक्शन लिया गया। छात्रों को लगा चलो ठीक है, शायद अब सब खत्म हो गया है, पर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये तो एक बहुत ही भयानक सिलसिले की बस शुरुआत थी। कुछ महीनों तक सब शांत रहा, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। हिंसा ने एक बार फिर दस्तक दी, और इस बार का हमला पहले से कहीं ज्यादा प्लानिंग के साथ किया गया था। पहले हमले के लगभग 3 से 4 महीने बाद, जब सबको लगने लगा था कि अब सब नॉर्मल है, दूसरा हमला हुआ। और ये हमला पहले वाले से कहीं ज्यादा क्रूर और सोची समझी साजिश जैसा था। ये दूसरा हमला हुआ चंद्रशेखर आजाद बॉयज हॉस्टल में। सुबह के करीब 4 से 4:30 बजे के बीच 8-9 लोग बाहर से आए, हॉस्टल का गेट तोड़ा, एक छात्र को बहुत बुरी तरह पीटा, और जो सबसे डरावनी बात थी, उन्होंने आसपास के कमरों को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई मदद के लिए भी ना आ सके। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा। जब ये हमलावर भाग रहे थे तो किसी ने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अब प्रशासन के पास एक्शन लेने के लिए एक ठोस सबूत था। छात्रों ने डायरेक्टर को जब सिक्योरिटी की असलियत बताई तो वो चौंकाने वाली थी। लगभग 1000 छात्र, 4 बड़े बड़े गेट, और इन सब के लिए गार्ड सिर्फ एक। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि सुरक्षा के नाम पर क्या हो रहा था। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां प्रशासन के जवाब ने सबको हैरान कर दिया। 2 हमले हो चुके थे, सिक्योरिटी की कमी साफ दिख रही थी। तो ऐसे में डायरेक्टर ने क्या समाधान निकाला होगा, इसका जवाब शायद कोई सोच भी नहीं सकता। डायरेक्टर एस भदौरिया ने कहा, अगर कोई तुम्हें मारने आए तो तुम सब इकट्ठा होकर उसे वापस मारो। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक रिकॉर्ड की हुई सच्चाई है। डायरेक्टर के ऑफिस के अंदर हुई इस बातचीत की रिकॉर्डिंग आज भी छात्रों के पास मौजूद है, जिसमें ये शब्द बिल्कुल साफ सुने जा सकते हैं। इसके बाद जो हुआ उसे जांच तो बिल्कुल नहीं कह सकते। वो बस जांच के नाम पर एक दिखावा था, जहां इंसाफ देने की कोई नीयत ही नहीं थी। अब जरा देखिए, एक तरफ सबूत ही सबूत थे। पीड़ित ने 3-4 संदिग्धों को पहचाना, वीडियो वाला हमलावर मीटिंग में मौजूद था, मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज थी। और दूसरी तरफ कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? आरोपियों के नाम बदल दिए गए, वीडियो सबूत को नजरअंदाज कर दिया गया और फुटेज को कभी देखा तक नहीं गया। सबसे बड़ा सबूत था मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज। हमलावर रात में 3-4 बार मेन गेट से अंदर बाहर हुए। अगर सिर्फ उस फुटेज को देख लिया जाता तो शायद उनकी पहचान हो जाती, पर उस फुटेज को न तो देखा गया, न छात्रों को दिखाया गया, और न ही उसे जांच का हिस्सा बनाया गया। ये मत सोचिए कि ये कोई पुरानी कहानी है। ये सिलसिला आज भी जारी है, और हाल में हुई एक घटना ने इस संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। कुछ ही समय पहले हिंसा वापस उसी एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्टल में लौट आई जहां से ये सब शुरू हुआ था। शाम के करीब 6-7 बजे एक बार फिर मारपीट हुई। और इस बार जो बात सामने आई वो और भी ज्यादा डराने वाली है। हमला करने वाले 8-9 लोगों में से 5 सेकेंड ईयर के और 3 थर्ड ईयर के छात्र थे। मतलब हमलावर अब बाहर से नहीं आ रहे थे, वो कॉलेज के ही सीनियर्स थे। इसका मतलब साफ है, अब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है, यह अब कॉलेज के अंदर से ही पनप रहा है। जब सीनियर छात्र ही अपने जूनियर्स पर हमला करने लगे तो सुरक्षा का सवाल और भी गंभीर हो जाता है। तो ये साफ है
कि ये कोई एक दो अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक पैटर्न बन चुका है। और ये हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगली घटना होने से पहले आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है?